साथियों, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 6वीं का आवेदन कैसे आप भर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक शेयर और अपने सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित की गई है। समिति के ही नियंत्रण में राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपन्न किया जाना है। इसके द्वारा 11 नवंबर को पत्र जारी किया गया था, देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए तिथि 11 नवंबर से अंतिम तिथि देख सकते हैं 10 दिसंबर दिया गया है। और ऑनलाइन फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें त्रुटि सुधार की तिथि 11 से 19 दिसंबर है। 11 से 19 दिसंबर के बाद प्रवेश परीक्षा की तिथि भी नोट कर लीजिए, 19 जनवरी रविवार का दिन पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में ये वेबसाइट एड्रेस नोट कर लीजिए, eklavya.cg.nic.in। इसको आपको टाइप करना है। मोबाइल पर इस तरह से गूगल सर्च इंजन ओपन करके एकलव्य .cg.nic.in ये ओपन कर लीजिए। ये देख सकते हैं ओपन होने के बाद इस तरह से ये पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है। और ऊपर में ये आप देख सकते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2025-26 पंजीयन हेतु निर्देश। तो निर्देश को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आपको जो आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पालकों, ये देख सकते हैं अगर आपके यहाँ का बालक अगर वह 5वीं कक्षा की परीक्षा प्राइवेट तौर पर शामिल हुआ है या NIOS जो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से, तब आपको ये दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। डाउनलोड कर लीजिए। अगर नियमित तौर पे अध्ययनरत है तो इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसको डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो इसका जो संबंधित दस्तावेज है वो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। ये छात्रों को ज़रूरत पड़ेगी जब वो फॉर्म सबमिट करेंगे। प्रधान पाठक के द्वारा ये फॉर्म दिया जाएगा। ये देख सकते हैं, फ़ोटो आपको लगाना है और उसके बाद पूरे फिलअप करके फॉर्म को यहाँ पे प्रधान पाठक का पद मुद्रा सहित हस्ताक्षर करना है। आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे ये देख लीजिए। आपको नोट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आवेदन फॉर्म भरने के समय में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको फ़ोटो होना चाहिए जिसका JPG साइज़, JPG यानी फ़ोटो खींचा हुआ 20 KB का। उसके बाद खुद का हस्ताक्षर, छात्र का हस्ताक्षर जिसका फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल पे और उस फ़ोटो का साइज़ 20 KB कर लीजिए। माता या पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान का फ़ोटो भी रखिए जिसका साइज़ 20 KB होना चाहिए। और 5वीं में अध्ययनरत होने संबंधी प्रमाण पत्र जो अभी आपने देखा उसका फिलअप किया हुआ ये हेड मास्टर का सील साइंस वाला प्रपत्र भी आपको अपलोड करना PDF में। उसका साइज 200 KB होना चाहिए। तो ये सभी आवश्यक दस्तावेज आपके पास होना आवश्यक है। सभी दस्तावेज होने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने अब आवेदन फॉर्म ओपन हो चुका है। सभी जानकारी अंग्रेजी में भरना है। आइए भरते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम भर लीजिए। देख सकते हैं आप इस तरह से विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक का नाम भरते जाइए। ब्लड ग्रुप जो भी हो भर दीजिए। मोबाइल नंबर भर दीजिए, इसी में आपको OTP आएगा। पिता का व्यवसाय क्या है वो भर दीजिए। देखिए इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आ जाता है पिता का व्यवसाय कृषि, मजदूरी, शासकीय, अशासकीय, स्वयं व्यवसाय। तो आप डाल लीजिए स्वयं व्यवसाय जो भी है। माता का मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है, चाहे तो डाल सकते हैं। सिम नंबर है, मेरा नंबर है। माता का व्यवसाय आप
जो डालना हो डाल सकते हैं। गृहिणी डाल सकते हैं। अभिभावक का मोबाइल नंबर सेम रहेगा इसमें। अभिभावक का जो भी मोबाइल नंबर आपके पास हो तो वो डाल सकते हैं आप। और अभिभावक का व्यवसाय, अभिभावक आप कर लीजिए, कृषि कर लीजिए। 5वीं तक अध्ययन का माध्यम क्या है? हिंदी माध्यम है तो हिंदी, अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी। लिंग पुरुष या महिला जो भी है वो कर लीजिए। विद्यार्थी दिव्यांग है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जन्म तिथि, जो जन्म तिथि हो वो डाल दीजिए। जन्म तिथि 11 और 13 के बीच हो, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म तिथि के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर वो आप मान लीजिए कि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म 1/7/13 को हुआ है तो हम मान लेते हैं इसको 2013। और 1 अप्रैल मान लीजिए, तो 1 अप्रैल 2013 का जन्म तिथि है। अध्ययन रद्द कर लीजिए। 5वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, हाँ अध्ययनरत हैं में डाल लीजिए। उसके पश्चात प्रधान पाठक द्वारा जो प्रमाण पत्र है सैंपल डाउनलोड करके उसको फिलअप करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ साथियों। ज़्यादा अच्छा है आप अपने मोबाइल पर एक फ़ोल्डर बना लीजिए, एकलव्य प्रवेश फॉर्म। उसमें जितने भी दस्तावेज हैं उसको सभी को अंदर में रखिए। जैसे मैंने अभी सैंपल फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो एक कर लिया है। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हस्ताक्षर का साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी दस्तावेज रख लीजिए। ये सैंपल जो प्रिंसिपल का डॉक्यूमेंट है वो भी रख दिया है। तो ये बना के आप अपने मोबाइल पर रख लीजिए। फिर वहाँ से ब्राउज़ वाले जगह पे जाके आप इसको ला सकते हैं। अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए चूज़ फाइल किया, चूज़ फाइल करके आप मीडिया पिकर चले जाइए। वहाँ पर जो भी आपके मोबाइल में फ़ोल्डर आपने नाम दिया है, जैसे इसमें फ़ोल्डर में नाम था, फ़ोल्डर का नाम मैंने फ़ोल्डर का नाम ये एकलव्य प्रवेश फॉर्म सैंपल दिया था, आपको बताया भी था। तो एकलव्य प्रवेश फॉर्म देख लीजिए। हमको यहाँ पर प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट डालना है, तो ये प्रिंसिपल का पीडीएफ फॉर्म में सर्टिफिकेट है, यहाँ पे कर दिया। उसके बाद जाति वर्ग जो भी है अनुसूचित जनजाति का डाल दीजिए। अनुसूचित जनजाति अंतर्गत विद्यार्थी को उपजाति जो भी है वो डाल दीजिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं ध्रुव। विद्यार्थी का स्थायी पता, पालक का स्थायी पता जो भी है मैं यहाँ पे बस्तर डाल देता हूँ। विकास खंड बकावन डाल देता हूँ। ग्राम करपावन डाल देता हूँ। आपका जो भी रहेगा वो आपको भरना रहेगा। गली मोहल्ला बड़े कर दीजिए टिकरा पारा। इसके पश्चात विद्यार्थी के स्थायी पता से निकटतम विद्यालय, तो जिस जिला में है उसका, अब जैसे बस्तर है तो बस्तर डाल दीजिए। राज्य का मूल निवासी है, हाँ कर दीजिए। अब माता पिता को उग्रवाद या उसमें नक्सल किसी समस्या में खोया है, नहीं कर दीजिए। उसके लिए अलग से आरक्षण अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो हाँ करना पड़ेगा। माता पिता को कोविड-19 में खोया तो उसके लिए अलग आरक्षण है, नहीं कर दीजिए। विधवा माता पिता के पुत्र पुत्री हैं, अगर है तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था है, नहीं कर दीजिए। माता पिता दिव्यांग हैं तो उसके लिए अलग से रूल है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। माता पिता ने एकलव्य विद्यालय तो भूमि दान किया तो उनके लिए भी सीट रिजर्व है, अगर हाँ तो हाँ करिए। विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं हैं, अनाथ वर्ग है, नहीं कर लीजिए। विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय के स्थायी स्टाफ के रूप में नियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं। जो स्थायी स्टाफ है उनके बच्चों को भी करना है तो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर लीजिए। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य के साथ संलग्न में कार्यरत हैं, नहीं कर लीजिए। विद्यार्थी के माता पिता जिस CMRS में प्रवेश चाहते हैं उस विकासखंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में, जो जिस ब्लॉक, अगर उसी ब्लॉक में कोई शासकीय चिकित्सालय में कार्यरत है तो उसके बच्चों को भी आरक्षण की सुविधा है, पढ़ना फ्री रहेगा चाहे किसी भी कास्ट का हो, तो नहीं कर लीजिए। विद्यार्थी के माता पिता जिस CMRS में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ है तो उसके लिए भी व्यवस्था है,
विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ से चूज़ फाइल में जा कर के फ़ोटो फिर से वहीं से ब्राउज़ कर लीजिए। अभी जिस तरीके से बताया था एकलव्य प्रवेश में, ये देख लीजिए, ये फ़ोटो हो गया। उसके बाद विद्यार्थी के हस्ताक्षर आप फोल्डर के अंदर रखे हैं। हस्ताक्षर ये देख सकते हैं, सैंपल साइन। सभी का साइज़ 20 KB या उससे कम होना चाहिए। माता पिता के हस्ताक्षर भी ले लीजिए। ब्राउज़र में आप एक बार फोल्डर को करे रहेंगे तो वो आ जाएगा, ये देख लीजिए साइन। अब यहाँ पे मैम घोषणा पत्र है, मैम है, उसमें डाल दीजिए और घोषणा करता हूँ। ये अब एक बार चेक कर लीजिए फॉर्म पूरा फिलअप है। अगर नहीं है फिलअप है तो फिर से वो चेक करके फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द स्टूडेंट डिटेल, सेव कर लीजिए। तो ये आपका सेव हो गया, देख सकते हैं। और उसके बाद आपका पावती इस तरह से आ जाता है। तो ये पावती का PDF आप अपने मोबाइल पर रख लीजिए। और ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा आवेदन पत्र क्रमांक के आधार पे। तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये आवेदन पत्र क्रमांक है, देख सकते हैं। तो ये आपका आवेदन फॉर्म भरा गया। आशा है अगर आप पूरा स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।